के मामले में हो या अहले बैत अतहार की ताज़ीम के मामले में हो, हर एतबार से मुदल्लल तरीन अंदाज में अहले सुन्ना व जमात के सरहदों पर, अक़ायद की सरहदों पर और नौजवानों के अक़ीदों पर पहरा दे रहे हैं हज़रत क़िबला पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब मद्दसल्लाहु आली। मैं हज़रत ने शफ़क़त फरमाई यहाँ तशरीफ़ लाए और जल्दी आने की हमारी वजह भी ये कि हज़रत ने यहीं से सीधा मदीना शरीफ के लिए रवाना होना है। यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और मदीना शरीफ रवाना होंगे, हज की सआदत भी हासिल करेंगे। तो हमारा इंशाअल्लाह सलाम लेते हुए जाएंगे। तो मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ, हज़रत अपने इरशादात से हम सब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो दुरूद पाक आपको याद हो पढ़ लीजिए, भले आहिस्ता पढ़ें लेकिन मोहब्बत से पढ़ें। जो दुरूद शरीफ आपको आयत आती हो, क्योंकि आयत दुरूद पढ़ी गई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुक़द्दस तरबियती इज्तिमा दरस कुरान, दरस इस्लाह, तरबियत अखलाक, अकायद, नज़रियात व मामलात का ये तरबियती रूहानी इज्तिमा
हजरत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हजरत क़िबला पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब कादरी मुजद्दिदी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया ईदगाह शरीफ आपकी सियादत क़ियादत और आपकी मुबारक निस्बत से ये तरबियती अहले सुन्नत का तर्जुमान इज्तिमा जो अकायद और रूहानियत और इस्लाह आमाल व अकायद के हवाले से गली गली कूचा कूचा करिया करिया शहर शहर सुबह 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 और वतन दर वतन हजरत पीर साहब के दौरे होते हैं और फिर आपके साहबजादा वाला शान और अहले सुन्नत व जमात की तहरीर तकरीर और गुफ्तगू में एक बड़ा खूबसूरत इनकलाब और इजहार हजरत क़िबला पीर तरीक़त पीर मोहम्मद हसन हसीब क़िबला कादरी मुजद्दिदी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया की क़ियादत में अल्हम्दुलिल्लाह गली गली कूचे कूचे शहर शहर वतन वतन लोगों के अकायद अखलाक उनकी मुआशरती जिंदगी की इस्लाह के लिए बड़े बड़े फ़क़ीदुल मिसाल और कसीर तादाद में ख़वातीन व हज़रात के इज्तिमात हजरत पीर साहब की क़ियादत में मुनक़िद होते हैं। अभी हाल ही में इस्लामाबाद के अंदर कलर सैयदा के अंदर हजरत पीर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया हजरत क़िबला पीर नकीबुर रहमान साहब मुजद्दिदी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया की क़ियादत में एक बहुत फ़क़ीदुल मिसाल सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। मैं कराची से हजरत क़िबला पीर साहब के हुक्म पर वहां पर हाजिर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह के सैकड़ों की तादाद में उलमा किराम और हद निगाह तक अवाम का इज्तिमा और उसका मकसद वाहिद ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जान ये जिंदगी ये ईमान जो अता फरमाई है इसका मकसद क्या है। इस आर्जी जिंदगी में इस वक्ती जिंदगी में और इस आलमे आबो गिल में जो हमारा वजूद मौजूद है जिसके एक एक लम्हे एक एक सांस का हिसाब हमने कब्र हशर के अंदर देना है तो उसकी बेदारी के लिए उसकी तैयारी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये रूहानी इज्तिमाआत पीर साहब मुनक्किद करते हैं। उम्मत की इस्लाह के जज्बे से अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत और तमाम अहले सुन्ना की जानिब से हजरत पीर साहब को और साहबजादा साहब को और ईदगाह शरीफ के तमाम आपके नाइबीन खुलफा मुरीदीन को तमाम आलम इस्लाम और तमाम अहले सुन्ना की जानिब से आला और बेहतरीन जजा अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पहुंचाने के लिए यह आस्ताना एक कदीम तारीख रखता है नशर दीन के लिए और तबलीग दीन के लिए। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ेब सज्जादा ईदगाह शरीफ को लंबी उम्र बिलाफियत अता फरमाए और आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ जो हजरत इमाम रब्बानी हुजूर शेखी व सनदी शेख अहमद सरहंदी रदी अल्लाह अन्हु के फैजान का एक खूबसूरत गंजीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नक्शबंदियत और तरीक़त और रूहानियत के सरबस्ता बाग को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सुबह क़यामत तक इसी तरह खुशबूदार रहे और तमाम आलम इस्लाम उसकी इल्मी फैजान से अपनी मुशाम मुबारक को मुअत्तर कर सके। आज का ये इज्तिमा भी अगर आप देखें ये मैं सिर्फ कदर दिलाने के हवाले से आपके सामने बात कर रहा था। इल्मी इज्तिमा जिसमें जय्यद उलमा तशरीफ लाते हैं और अहले सुन्नत व जमात का मुजमा अलैह और मुतवाजिन नजरिया बड़े दलाइल के साथ बयान किया जाता है जिसमें हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क़िबला तालल्लाहु बक़ाहु वो हैं और पूरी दुनिया से आप मुशाहिदा करते हैं और यही गर्ज है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हजरत की सियादत और हजरत का एतमाद और हजरत का एतबार यकीनन हर सुन्नी के दिल के अंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मशाइख और ऐसे बुजुर्गों के सच्चे तर्जुमानों को सलामत रखे और इस पुरफितन दौर के अंदर अपने अखलाकी हुदूद की हिफाजत के लिए और अपने अकायद की हुदूद की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सबब वजह यह है कि हुजूर की खत्म नबूवत है, हुजूर की रिसालत और नबूवत है और कुरान मजीद का वजूद अपनी हकीकी शक्ल और असल शक्ल के साथ मौजूद है। मेरे भाइयों मेरी बहनों पिछली उम्मतें जो खत्म हो गई उसकी वजह यह थी कि उन्होंने अंबिया के साथ भी गद्दारी की।
अंबिया के बुनियादी हुकूक के साथ उन्होंने तौहीन का अपना लहजा और रवैया जायज रखा, और जो अंबिया पर उतरने वाली वही अल्लाह की जानिब से बंदों की हिदायत की तरफ थी, उसमें भी मिलावट कर दी, उसमें भी कमी बेशी कर दी। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सवाद आजम का यह इख्तिसास है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत को खुदा ने जो अब तक बाकी रखा है और इसको फना नहीं किया और इस पर उमूमी और मुहीत अजाब नहीं भेजा लियाज़ुबिल्लाह, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस उम्मत ने उस बुनियादी हक की अदायगी की है। एक अल्लाह की वही की हिफाजत की है और एक जनाब रसूलुल्लाह के हक की हिफाजत की है। यह सहरा अल्हम्दुलिल्लाह सवाद आजम को नसीब हुआ। जनाब रसूलुल्लाह की रिसालत बहैसियत अफजलुल अंबिया होना और बएतबार ज़रूरियात दीन के अल्लाह का आखिरी नबी होना, और ऐसा आखिरी नबी मेरे भाई और मेरी बहनों कि जिनके बाद कयामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा, उनकी रिसालत इस तरह हिदायत के आसमान पर जलवगर है। और आप जानते हैं कि जब दिन के दोपहर में सूरज निकल आता है तो सितारे छुप जाते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। यानी कयामत तो आ सकती है, लेकिन हुजूर सैयद आलम की इस उम्मत में नए नबी की हाजत नहीं है, क्योंकि मेरे बुजुर्गों नए नबी की जरूरत मेरी बहनों भाइयों इसलिए हुआ करती थी कि पीछे नबी की रिसालत को बदल दिया जाता, यानी हिदायत को, शरीयत को बदल दिया जाता, वही को बदल दिया जाता। लेकिन मुझे बताइए, जिस नबी की उम्मत में अबू बकर जैसा सिद्दीक हो, उमर जैसा आदिल हो, उस्मान जैसा हयादार हो, अली शेर खुदा जैसा असदुल्लाह गालिब हो, हसनैन करीमैन जैसे मुखलिसीन सफ़े अव्वल में हो, सरकार गौसे आजम जैसे हो, सरकार गरीब नवाज जैसे हो, सरकार शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द जैसे हो, सैयद बाउल हक नक्शबंद जैसे हो, दाता अली हजवेरी जैसा इल्म का आफताब हो, बाबा फरीद शेखुल इस्लाम जैसा रूहानियत का समंदर हो, और माजी करीब में अगर आप देखें तो इमाम अहमद रजा जैसा शरीयत और तरीकत का जामे शख्स हो, ताजदार गोरड़ा जैसी हस्ती हो, सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी जैसा अकीदे और ईमान पर जमने वाला, नजीर करबला व मुसम्मम अकीदा रखने वाला हो, और उनके ततब्बो के अंदर अल्लाह अकबर ईदगाह शरीफ हो, बरेली शरीफ हो, बदायूं शरीफ हो, गोल्ला शरीफ हो, जो अपने मराकिज असलिया है। तो मुझे बताइए, जिसकी रिसालत में उस नबी के फैज को लेकर चमकने वाले इतने रोशन है, तो बताइए उस शरीयत में अंधेरा कहां पर रह जाता है कि जिसमें नए नबी को रोशनी लाने की जरूरत पड़ती है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन मशाइख का वजूद, ये सहाबा का असल तो सहाबा अहले बैत का वजूद, और उनके ततब्बो के अंदर अकाबिर औलिया, ये किसी गुंजाइश चाहता हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर को आखिरी नबी मानना और यकीन करना इस कदर जरूरी है। इस पर इंशाअल्लाह पीर साहब मजीद प्रोग्रामों के अंदर इंशाअल्लाह इसी उन्वान से इसको खास तौर पर मजीद समझाने के लिए, बताने के लिए साहबजादा साहब की तकारीर और दिगर उलमा की तकारीर को मुनक़िद करेंगे। लेकिन जो मौजू है आज का, उसका तारुफ कराने से पहले, क्योंकि ये मुकदमा है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चांद चमका तो सूरज से, सितारे चमके तो सूरज से। तो इस हिदायत का बिला तशबीह जो नैयर आजम, बल्कि यूं कह दीजिए कि इस हिदायत, इस आफताब, इस हिदायत का जो समा है, फलक के हिदायत का जो सबसे बड़ा खुर्शीद है, वो जनाब रसूलुल्लाह की जात है। और उसके बाद जितने आपसे चमके वो आप ही से फैजान लेने वाले हैं। सिर्फ एक बात करके आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा तवज्जो करें। यह हर मुसलमान का अकीदा है, माना कि वो बयान करने से हुजूर पीर साहब इतना इल्म ना रख सके कि वो अपने अंदाज और अपनी बात को समझा सके, लेकिन इस बात का यकीन जरूर रखता है कि हुजूर के बाद कयामत तो आएगी, लेकिन कोई नया नबी नहीं आएगा। कोई नया नबी बोलिए नहीं आएगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतरने वाली 100 आयात जो हुजूर के आखिरी नबी होने को बयान करती है, 200 से ज्यादा अहादीस जो हुजूर के आखिरी नबी होने को बयान करती है,
समझाने के लिए जो सादा सी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे माँ या शफीक उस्ताज अपने शागिर्द को समझाने के लिए और जरूरी सबक याद दिलाने के लिए उसकी सतह पर आकर उसके जहन के मुताबिक एक सादा बात, सादा एग्जाम्पल और मिसाल से वो बुनियादी अकीदा बताना चाहता है। हमारे आका ने अपने मर्तबे से तनज़्ज़ुल फरमाया और उम्मत की सादा अक्लों को देखते हुए इतनी सादा और मुबारक मिसाल दी है कि इसमें हुजूर का आखिरी नबी होना वाज़े होता है। सुनिए किस तरह, हमारे हाथ इस लायक नहीं, लेकिन नकले बयान के लिए बता रहा हूं। सरकार ने अपनी शहादत की उंगली इस तरह उठाई, हुजूर ने देखे कितनी सादा मिसाल से ये बुनियादी मसला समझाया। मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, हुजूर ने अपनी ये शहादत की उंगली उठाई और ये दरमियान की वुस्ता उठाई और दोनों उंगलियों को सहाबा के सामने उठाकर हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये मैं हूं और ये कयामत है। मेरे बाद कयामत तो आ सकती है, लेकिन मेरे और कयामत के दरमियान कोई नया नबी नहीं आ सकता। अब मुझे बताइए कि इसके बाद, इतनी सादा सी मिसाल के बाद क्या चीज मख्फी रह सकती है? तो ये इतना जरूरी अकीदा है। और ये वो चीजें सुन लीजिए, जब आपने वही के बारे में एक दो जुमले समझ लिए कि दीन की बका वही इलाही पर है, दीन की बका नबी पाक की रिसालत पर है, लेकिन ये सच्चा अकीदा और इस सच्चे अकीदे की हिकायत और ये सच्चे अकीदे की बात हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? जमात सहाबा है और जमात अहले बैत। आप देखते हैं कि अदालत के अंदर भी अगर कोई केस चलता है, कोई बात चलती है, तो दावे के बाद एविडेंस और दलील मांगा जाता है, उसके लिए विटनेस बुलाए जाते हैं। गवाह कौन है? गवाह अगर ठीक है तो गवाह की गवाही पर दावा साबित हो जाता है, और गवाह अगर कमजोर आ जाए तो दुरुस्त दावा भी खारिज हो जाता है और दूसरे के हक में फैसला हो जाता है। तो कुरान अल्लाह का कलाम है, ये सच्चा दावा। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन वाहिद बरहक है और उसका कोई शरीक नहीं, अपनी रुबूबियत में भी और अपनी उलूहियत में भी वो तन्हा। ये सच्चा अकीदा है। तमाम अंबिया पर ईमान, ये सच्चा अकीदा है। आखिरत पर ईमान, ये सच्चा अकीदा है। जनाब रसूलुल्लाह हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले मेरे और आपके आका, आमिना के लाल जनाब रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है, इमामुल अंबिया है। ये सच्चा अकीदा है। लेकिन ये वाकये के विटनेस कौन है, गवाह कौन है? तो कुरान ने खुद सूरह बकरा में फरमा दिया, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। ए हबीब, हमने तेरे इस उम्मत को, और यहां से मुराद सहाबा जो हुजूर के सामने मौजूद थे, जिनके सामने कुरान उतर रहा था, जो हुजूर को अपनी मुबारक आंखों से देख रहे थे, रब ने फरमाया, हबीब, हमने इस उम्मत को, इस गुरोह को उम्मत आदल बनाया है। क्यों उम्मत आदल, गवाही देने वाली उम्मत बनाया? क्यों? फरमाया लितकूनु शुहदा अलन नास। इसलिए इसकी कई तफसीरें हैं, उसमें से एक तफसीर ये है, इसलिए कि अल्लाह के दीन की जो सच्चाई है उस पर ये गवाह हैं। अब यहां से आपको सादे अंदाज में पता चल गया कि मर्तबा सहाबा किस कदर वाला है, मर्तबा अहले बैत किस कदर वाला है, कि उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दीन का विटनेस बनाया, गवाह बनाया है। लिहाजा उन पर जरा, उनके लिए हल्की जुबान बोलना, उनके लिए कमजोर जुमले बोलना, तो दरअसल वो कुरान पर शक कर रहा है। क्योंकि अगर उन पर जरा हो गई तो जो चीज आगे वो बढ़ा रहे हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह, उस शख्स के जहन में वो चीज मुख्तलिफ हो जाएगी, उसमें इंतशार वो पाएगा। लेकिन अहले सुन्नत के दिलों में कुरान की सच्ची किताब होने में कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत के सीनों में हुजूर की रिसालत और नबूवत के लिए कोई शक नहीं है। क्यों शक नहीं है? इसलिए कि जो बयान करने वाले सहाबा अहले बैत हैं, उनकी अदालत पर शक नहीं है। तो जो बयान कर रहे हैं, तो ये सच्चे जो बात करेंगे वो बात सच्ची होगी ना। इसलिए आज की एक कॉन्फ्रेंस सहाबा और अहले बैत के उन्वान से रखी गई। किसी के जहन में ये आ जाए कि आपने ये उन्वान क्यों तजवीज किया, मैंने कहा इसलिए तजवीज किया कि हमारा ईमान जाकर जिन तक रुकता है वो सहाबा है, और सहाबा वाहिद वास्ता है कि जिनके जरिए हम रसूलुल्लाह से जुड़ते हैं, और रसूलुल्लाह की रिसालत का फैजान जो हम तक पहुंचता है उसके भी वास्ते वही है, वो पहला वास्ता है, और उनके जरिए बात आगे पहुंचती है। क्योंकि मैं और आप उस जमाने में नहीं थे जब कुरान उतरा,
मैं और आप महरूम रहे उस जमाने से कि जिस जमाने में रसूलुल्लाह मौजूद थे। लेकिन आज 15 सदियों के बाद भी शाह फैसल के गैरतमंद मुसलमानों, और ये ठाटा मारता अहले सुन्नत का इज्तिमा सुन ले, लेकिन आज हमारे दिल के अंदर सुबह, बल्कि यूं समझिए कि जैसे सूरज रोशन होता है बिहम्दिल्लाह ताला, इतनी रोशनी के साथ हुजूर की रिसालत पर अकीदा है, अल्लाह की सच्ची किताब पर की सच्चाई पर अकीदा है, अल्लाह की तौहीद पर अकीदा है। तो मुझे बताइए ये अकीदा इतना रोशन और सच्चा हमारे दिल में है क्यों? उसकी वजह में से एक वजह यह है कि इन सच्चाई को बयान करने वाला अबू बकर भी सच्चा है, उमर भी सच्चा है, उस्मान भी सच्चा है, अली भी सच्चा है, ज़हरा भी सच्ची है, आयशा भी सच्ची है, हसनैन भी सच्चे हैं, कब्ल फतह वाले भी सच्चे हैं, बाद फतह वाले भी सच्चे हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग इस सबक को बार बार पढ़ाते हैं, क्योंकि आगे की बात भी इन पर एतबार और एतमाद से चलेगी, और आगे उससे पीछे का रिश्ता भी इन पर होगा। तो ये कोई छोटा मौजू नहीं है, ये कोई आम मौजू नहीं है कि इतना बड़ा इज्तिमा हुजूर पीर साहब ने इस्लामाबाद ईदगाह शरीफ से आकर मुनक्किद किया है। इस मसले पर अगर हमने पहरा दे दिया, समझ लिया, तो ना इस तरफ का रिश्ता कोई खराब कर सकता है और ना उस तरफ हुजूर के रिश्ते से हमें कोई तोड़ सकता है। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मैंने मुकदमे में एक बात अर्ज की, अब बात को समेटते वर्ष करना चाहता हूं। इंशाअल्लाह साहबजादा वाला साहब, साहबजादा वाला शान जो है, इंशाअल्लाह हजरत सहाबा इकराम की सिकात और एतबार पर मैं हजरत की तकरीर सुनता रहता हूँ, बड़े खूबसूरत अंदाज में अहले सुन्नत के नज़म में दलाइल के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मसला अफजलियत हो या शान मौला मुर्तज़ा हो या शान सिद्दीक़ अकबर हो या शान सैयदा ज़हरा पाक हो या शान सैयदा आयशा पाक हो, बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। कल बल्दिया टाउन का खिताब मैंने हजरत का सुना, जिस अंदाज में आपने अहले बैत के लिए अहले सुन्नत का दुरुस्त तरीका तकरीर के अंदर इस कदर मुतवाजिन और इस कदर बैलेंस अंदाज में बयान किया। खतीब के लिए इस सतह पर बैलेंस आकर बात करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ वाकई में ये आपके अजदाद और सरकार इमाम रब्बानी की नजर करम है कि उनके मकतूबात में भी ये तमाम नजरियात इसी बैलेंस से शामिल किए गए हैं। अल्लाह हजरत को नजर बद से बचाए। मैं हजरत अहले बैत पर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अहले सुन्नत के नजदीक अहले बैत में हुजूर के सारे खानदान हैं। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हम सुन्नी है तो बात में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बात की वजाहत जरूरी होती है। लोग कच्चे दिमाग के हैं, 40 सेकंड के थंबनेल से हिदायत लेना चाहते हैं तो तशवीश फैलती है। इसलिए ये बात, अहले बैत का माना है घर वाले। कुरान की आयात अहदीस का जो सही समझ है वो अहले सुन्नत बयान करते हैं कि हुजूर के घर वालों को अहले बैत, अहल घर माने खाना, अहले खाना, अहले बैत हुजूर के घर वाले। हुजूर के घर वालों से मेरी बहनों और मेरे भाइयों सुनो, कौन मुराद है? तो हुजूर के घर वालों से मुराद हुजूर की सारी बीवियां, सारी अज़वाज, और हुजूर हमारे नबी पाक की जो बीवियां हैं, कुरान ने क्या कहा, अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि ये गैब की खबरें बताने वाले नबी जो हैं, ए मोमिनो, इनको अपने से दूर ना समझो, ये तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे करीब है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और हमारे नबी की बीवियां ये मोमिनीन की माएं हैं। इसलिए हमारी किताबों के अंदर हजरत खतीजा पाक हो, हजरत हफ्सा पाक हो, हजरत आयशा पाक हो, हजरत उम्मे सलमा पाक हो, सैयदा मैमूना हो, सैयदा जवेरिया हो, सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश हो, सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा हो, सैयदा मारिया हो, इन तमाम अज़वाज मुतहरात को हमारे वहां अदब से कहा जाता है उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनीन की माएं। बोलो सुभान। तो हुजूर के अहले बैत में कौन है? सैयदा आयशा भी हुजूर के अहले बैत, बोलो सुभान। हजरत खतीजा भी हुजूर के अहले बैत, हजरत हफ्सा भी हुजूर के अहले बैत, सरकार की सारी बीवियां हुजूर के अहले बैत, सरकार के चचा हजरत अब्बास हुजूर के अहले बैत, उनकी सारी औलाद अहले बैत, हजरत हमजा अहले बैत हुजूर के चचा हैं, उनकी सारी औलाद अहले बैत, मौला मुर्तजा की वो औलादें जो सैयदा ज़हरा पाक के अलावा दिगर बीवियों से हुई वो भी अहले बैत। फिर इसमें खास वो दर्जा पाने वाली शख्सियत हैं कि जिनको हुजूर सैयद आलम ने अपने मुबारक अबा शरीफ के नीचे लेकर, चादर शरीफ के नीचे लेकर जमा करके फरमाया, अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती, या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत में से, जिसमें सैयदा ज़हरा पाक, बोलिए सुभान अल्लाह, मौला इमाम हसन पाक, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए इमाम हुसैन पाक, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए मौला मुर्तजा शेर खुदा। ये और इसमें सुन लीजिए, हमारे नबी पाक की 4 बेटियां हैं, ये चारों अहले बैत। मेरी बहनें सुने, मेरे भाई सुने, हमारे आका की सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, ज़ैनब बिन्त रसूलिल्लाह, दूसरी शहजादी सैयदतुना रुक़ैया बिन्त रसूलिल्लाह, तीसरी शहजादी सैयदतुना उम्मे कुलसूम बिन्त रसूलिल्लाह, और हुजूर की औलाद में सबसे अफजल औलाद सैयदुन निसाई अहलिल जन्नह फातिमतुज़ ज़हरा खैरुन निसा सलवातुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा की ज़ाती की। सैयदा ज़हरा पाक की औलाद अमजाद इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन मुज्तबा सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर के खानदान के लिए दिल को इतना कुशादा करने वाला है कि जिसका ताल्लुक हालत ईमान और फजीलत में जनाब रसूलुल्लाह के साथ है, सुन्नी उसमें कटिंग नहीं करता है, क्योंकि सुन्नी अहले बैत को भी सहाबा को भी हुजूर की वजह से मानता है। तो हुजूर के खानदान के जितने साहिबान ईमान हुजूर से जुड़ गए, तो हुजूर फिर 4, 5, 10 में, सुन्नी फिर 4, 5, 10 में बात को खत्म नहीं करता, बल्कि कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब गरा। अब मैं बात को खत्म करते हुए मेरे दोस्तों, यहां तक तो मैंने एक मुकदमा आपके सामने पेश किया, क्योंकि ये इतना जरूरी मौजू है कि इसको डायरेक्ट नहीं शुरू किया जा सकता, अकीदे की तौज़ीह के बगैर नहीं किया जा सकता। लोगों के जहन कच्चे हैं, फितनों का दौर है, तो लिहाजा इसकी तौज़ीह करने की जरूरत पड़ती है। और फिर पीर साहब की मौजूदगी और अहले सुन्नत का इतना मोतबर आस्ताना है मुबारक, तो वहां पर तो कतअन ऐसे जुमले नहीं बोले जा सकते जिसका ताल्लुक इजमाल से हो या इबहाम से हो। नहीं, यह आस्ताना जिस कदर सिका और एतबार वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां से बात वो की जाएगी कि अगर कोई चिढ़ कर बात करे तो करे, लेकिन अहले सुन्नत के नज्म और अहले सुन्नत के स्ट्रीम से इस बात में इख्तलाफ नहीं कर सकता। यह अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमान इज्तिमा है। अहले बैत की तारीफ में आखिरी चंद बातें अर्ज करता हूं। देखें हजरात अहले बैत की इज्जत और मोहब्बत कैसी है। हमारे उलमा ने लिखा है कि मदहो आले मुहम्मदिन, मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने मिरकात में लिखा, मदहो आले मुहम्मदिन व ज़म्म मन हारबहुम मजमुआन इंद अहले सुन्नत वल जमाअह कमा क़ाल। फरमाया सारे सुन्नी उलमा और मशाइख और इमामों का इस बात पर इजमा है, और जो इससे इख्तलाफ करे वो सुन्नी नहीं। फरमाया किस बात पर इजमा है? फरमाया मदहो अहले बैत नबी व ज़म्म मन हारबहुम, कि ये अहले सुन्नत का इजमाई नजरिया है कि आले रसूल की तारीफ की जाएगी और उनके बेअदबों के साथ झगड़ा जाएगा और उससे नफरत की जाएगी। यह अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह कि अहले बैत से मोहब्बत की जाएगी, और जो अहले बैत की तनकीस करे, फरमाया मदहो आले मुहम्मदिन, आले मोहम्मद की तारीफ करना, व ज़म्म मन हारबहुम, और जो उनसे झगड़े उसकी मुजम्मत करना, फरमाया यही अहले सुन्नत का मसलक है। कितनी सुथरी बात, इनसे बड़ा कौन अहले सुन्नत, इससे बड़ा कौन मेरे दोस्तों बुजुर्गों अहले बैत का आशिक होगा। काजी आज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अहले बैत के 3 हक हैं। जैसे बाप का हक तो हम सुनते हैं, माँ का हक सुनते हैं, हुजूर की औलाद, हुजूर के खानदान का क्या हक है? हजरत काजी आज़ अलैह रहमत फरमाते हैं कि अहले बैत के 3 हक है। हुजूर पीर साहब 3 हक है, हजरत साहब की तवस्सुस से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। फरमा पहली चीज मारिफत आले मोहम्मद, मारिफत आले मोहम्मद, और फिर इशा फरमाया कि हुब्बो आले मोहम्मद, और तीसरी है विलायत आले मोहम्मद। और तीनों पर बिशारत यह है कि जिसे मारिफत फरमाया कि जिसने मारिफत अहले बैत पाया उसे पूरे सिरात पर चलना आसान हो। जिसने मोहब्बत अहले बैत पाया खुदा ने उसे जहन्नम से बरी कर दिया। जिसने विलायत अहले बैत पाया अल्लाह के हबीब फरमाते मेरी शफाअत उस पर हलाल हो गई। अब ये क्या बात है, एक चंद मिनट में आपको बताता हूं। मारिफत कहते हैं इंट्रोडक्शन को। फरमाया कि उम्मत पर यह लाजिम है कि वो मेरे अहले बैत के हक को पहचाने, और जाहिर सी बात है जिसको आप पहचान लेते हैं तो फिर प्यार हो जाता है।
अगर आप पहचानने में सच्चे हैं तो इंट्रोडक्शन ही मोहब्बत को पैदा करता है। तो हुजूर ने फरमाया पहले मेरी औलाद का मर्तबा कुरान में क्या है वो समझे, मैंने क्या बताया मेरे अहले बैत का मर्तबा वो समझे, और जब वो समझ लेगा कि इतनी बड़ी जात है तो फिर इसका रिजल्ट आएगा क्या, उस तारुफ का रिजल्ट क्या आएगा, उस मारिफत अहले बैत का रिजल्ट क्या आएगा। जब उनकी शानें पता चल गई तो बुग़्ज़ तो नहीं आएगा ना, मोहब्बत आएगी। इसलिए फरमा मारिफत आले मोहम्मद, उसके बाद का दर्जा हुब्बे आले मोहम्मद। अब अगर हुब्बे आले मोहम्मद आपके अंदर है तो फिर एक चीज और पैदा हो। अगर आपसे मुराद आपने, मैं जनरल बात कर रहा हूं, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं आले मोहम्मद का रुतबा जानता हूं और फिर उनसे मोहब्बत ना करे तो झूठा है। इसलिए कि हर चीज अपना नतीजा लाती है। जब तू जानता है तो प्यार क्यों नहीं करता। अब अगर प्यार करता है उसमें भी एक सवाल है, तू प्यार में सच्चा है तो फिर प्यार का भी नतीजा आना चाहिए। क्या मतलब कि जब उनके सामने दुश्मन खड़े हो जाएं तो तू अपनी सारी ताकतें सलाहियतें लेकर उनकी मदद के लिए खड़ा हो जा। विलायत आले मोहम्मद, विलायत बमाना सपोर्ट, सपोर्ट करना मेरी औलाद के साथ। और उस पर एक हदीस बयान करता हूं मेरे दोस्तों। एक तो हदीस बड़ी सही है, हुजूर ने फरमाया वलो अन्ना रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम, अगर कोई शख्स मकामे खाना काबा के अंदर रहे पूरी जिंदगी और वह मकाम इब्राहिम और रुकन के दरमियान रहे, फसल्ला व सामा, और उधर ही वो नमाज पढ़े और रोजा रखे, सुम्मा लकी अल्लाह, और फिर उसकी मौत आ जाए। कि मुझे बताइए जो खाना काबा में सारी जिंदगी गुजार दे, रोजा भी वहीं रखे, नमाज भी वहीं पढ़े, उसकी नेकी का कोई अंदाजा कर सकता है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जिसकी पूरी जिंदगी खाना काबा के भी सबसे कीमती जगह मकाम रुकन और मकाम के दरमियान, मकाम इब्राहिम और रुकन आजम के दरमियान वो जिंदगी गुजारे, मुस्तलम के दरमियान, और वो वहीं पर नमाजें पढ़े और रोजा रखे और उसे मौत आ गई, लेकिन वो इस हाल में आई तो अस्तगफिरुल्लाह कि वह हुआ मुबग़िदुन अहले बैत मोहम्मदी, उसके दिल में हुजूर की औलाद की और हुजूर के खानदान के लिए बुग़्ज़ था। फरमाया भला वो खाना काबा में रहा और मकाम रुकन और मकाम के दरमियान रहा, नमाज और रोजे की हालत में रहा, लेकिन मरा इस हाल में ये हुआ मुबग़िदुन अहले बैत मोहम्मदी, मोहम्मदी अलैहिस्सलाम, हुजूर की अहले बैत से उसे बुग़्ज़ था। हुजूर फरमाते दखलन नार, वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। तो अंदाजा लगाइए कि अहले बैत का रुतबा, उनकी मोहब्बत, उनकी ताज़ीम। इसलिए हमारे वहां अब देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह मनक़बत अहले बैत, जगह जगह शान अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। आज अहले सुन्नत को नासबी कहने वाला वही है जिसके दिल में बुग़्ज़ सहाबा के पत्थर पड़े हुए हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम उन मकाबिर की रविश और उनके मुबारक खतूत को चूमते हैं जो ये कहा करते हैं कि बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बोलो सुभान अल्लाह। और क्या फरमाया हजरत ने, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जो बात मैं करके बात खत्म करना चाहता हूं इस पर कि हुजूर ने फरमाया कि जो मेरी औलाद के साथ मदद और ताउन करे मुश्किल के वक्त में तो मेरी शफात उस पर हलाल हो गई। मैं इसके बारे में हुजूर पीर साहब किबला दामत बरकातुम लालिया इसके लिए कोई दलील ढूंढ रहा था कि इस उसूल की तौज़ीह क्या है। तो मेरे इमाम अहले सुन्नत के इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की किताब अलामुल उला, इस किताब में सवाल आला हज़रत से हुआ। दिल्ली से एक बंदे ने सवाल किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में दुरूद ताज पढ़ना कैसा है। दुरूद ताज, साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाए वल वबाए वल कहत वल मरद वल अलम इस्मुहु मकतूबुन मरफूउन मनकूशुन, ये जो कलिमात है का दुरूद ताज पढ़ना कैसा है। और सवाल करने वाला मुस्तफ्ती ये सवाल करता है कि हमारे इलाके में लोग दुरूद ताज पढ़ने को शिर्क कहते हैं, आप क्या कहते हैं। सवाल पता है किसने किया था? ये मौलाना सैयद करामत अली शाह साहब ने किया था, जो हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमहुल्लाह के खलीफा है। तो ये सवाल सहारनपुर नहीं भेज रहे हैं, बरेली भेज रहे हैं।
उनको बताया कि इस इश्क का जवाब बरेली से आया। अब जब ये सवाल आला हजरत के पास पहुंचा तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सैयद करामत अली शाह साहब दहलवी जो खलीफा है हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, अगर हमें बुग़्ज़ होता तो हम मुरीद को नहीं मान रहे, पीर को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, तो पता चला मसला बुग़्ज़ का नहीं है, शरीयत का है, वरना पीर को भी नहीं मानते। तो हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा सैयद करामत अली शाह साहब ने जब इस सवाल पूछा तो आला हजरत ने इस मसले की तौज़ीह के लिए 300 हदीसें लिखी। और ये आपकी भरपूर जवानी की किताब है अल अम्न वल उला शरीफ। इस किताब को जहां खत्म किया आला, मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो करना, तो वो एक हदीस पाक पर खत्म किया। हदीस क्या थी? जमुल जवामे में इमाम सूती अलैहि रहमत ने 45,000 हदीसों का एक मजमूआ तैयार किया। उसमें ये हदीस सनद हसन के साथ है। सुनिए मकाम अहले बैत, जो आप इमाम अली मकाम की नियाज बनाते हैं, क्या मिलेगा कयामत में, सुन लो जरा। इमाम अली मकाम के सब एहसाले सवाब के लिए शरबत करते हैं, क्या मिलेगा आपको, सुन लो जरा। मरीज करबला की आप तारीफ करते हैं, सैयद सज्जाद के सदक़े में सादिक रख हमें, इल्म हक दे बाकिर इल्म खुदा के वास्ते। कभी जिक्र सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का होता है, कभी उनके शहजादे सरकार इमाम बाकिर का होता है, कभी उनके शहजादे हजरत इमाम जाफर सादिक का होता है, कभी उनके शहजादे मेरे आका सरकार मूसा काजिम का होता है, कभी उनके शहजादे मेरे आका मशहद के शहनशाह सुन्नियों के दिल पर राज करने वाला सुन्नियों का पीर मौला अली रजा से होता है, कभी उनके बेटे मौला तकी से होता है, कभी मौला नकी से होता है, कभी हजरत हसन अस्करी से होता है। तो ये जो अहले बैत इज़ाम है, और इसमें सरकार गौसे आजम हसनी सादात हुसैनी सादात, ये जो आप जिक्र करते हैं, और सादात के लिए जैसे करबला वालों के लिए एक रस्म हमारे वहां है कि जनाब पानी की सबीलें लगती है, एहसाले सवाब के लिए जज्बा ये होता है कि लोग प्यासे पानी पिएंगे और सवाब जो पहुंचेगा वो हजरत मौला हुसैन पाक की बारगाह में हम पेश। इसका मर्तबा क्या है सुनिए और सुन लो। हमें अहले बैत की तारीफ के लिए सहाबा पर हाथ मारने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तुम्हारे वहां होता है कि 25 लोगों को लेकर आप बैठते हो हैं? और जब तक तुम्हारे वहां अहले बैत की तारीफ नहीं होती तुम सहाबा को गाली ना दो माज़अल्लाह। लेकिन सुन्नी दोनों को हुजूर की वजह से मानता है। तो आज तो ये जज्बा मैं आपके सामने इश्क का बयान कर रहा हूं ना, ये अबू बकर ही ने सिखाया है, ये उमर ही ने, सहाबा ही ने सिखाया है। सहाबा के अदब और इश्क के बगैर कोई अहले बैत की तारीफ करे वो झूठा है, और सहाबा अहले बैत की मोहब्बत के बगैर और उनकी तकरीम के बगैर कोई इज्जत सहाबा का नारा लगाए वो भी झूठा है। सच्चा कौन है? जो हुजूर की निस्बत से इज्जत सहाबा के झंडे को भी संभाल कर रखे और इश्क अहले बैत के झंडे को भी संभाल। बात मेरे दोस्तों सुनिए, हजरत फारूक आजम को जब फिरोज लोलो यहूदी उस खबीस ने जब आपको जख्मी किया और आपकी शहादत का वक्त करीब आया, अल्लाह अकबर, हम गाली नहीं दे रहे, खबीस को खबीसी कहा जाता है। कुरान कहता है, कुरान फरमाता है मा कान अल्लाहु लियज़ल मुमिनीना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें उस हाल पर नहीं छोड़ेगा जिस पर तुम हो, हत्ता यमीज़ल खबीस मिन तय्यब, जब तक खबीस और तय्यब को अलग अलग न कर दे। खबीस से मुराद बेअदब है, गुस्ताख है, और तय्यब से मुराद अल्लाह और अल्लाह के प्यारों का अदब करने वाला। हजरत फारूक आजम, मेरे भाई बहन जरा इस बात को तवज्जो से सुने, ये बात मैं डायरेक्ट भी सुना सकता था लेकिन इस तरतीब के बगैर उसकी लज्जत नहीं आती। फारूक आजम जख्मी हो गए, खिलाफत के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। हजरत मौला अली, हजरत उस्मान गनी, साद बिन वकास, जुबैर बिन अवाम, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, और आपने आखिरी शख्सियत जिनको बनाया वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। तो ये 6 बंदे अगर मैं शहीद हो गया तो ये खलीफे का इंतखाब करेंगे। शूरा में अरबाब हल यही है, इनका फैसला सारी उम्मत का होगा। हजरत फारूक आजम की बेटी और हमारी माँ सैयदा हफ्सा हजरत फारूक आजम के पास गई और कहने लगी अब्बा जान ये 6 ही बंदे क्यों, ज्यादा क्यों नहीं? आप जख्म की हालत में थे। फरमाया बेटी ये 6 बंदे वो हैं जिनके मुकाबले का बंदा रुए जमीन पर कोई नहीं। और फरमाया हर एक से मुताल्लिक मैंने रसूलुल्लाह से सुना है। फरमाया सुनो, अली वो है बेटी जिनसे मैंने हुजूर से सुना। फारूक आजम सुना रहे हैं कि मेरी बेटी हफ्सा सुनो, अली कौन है? मैंने अली का नाम इस शूरा में क्यों लिया? फरमाया अली वो है जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया अली तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। ये शर्फ किसको मिला? फरमाया उस्मान का नाम मैंने इसलिए लिया कि फरमाया उस्मान तेरे जनाजे में फरिश्ते आएंगे।
फरमाया मैंने तलहा का नाम इसलिए लिया कि मैंने कहा कि तलहा तू वो है कि तूने ओहद में मेरी मदद की है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को तेरे सामने रखा है जो आग को तेरे चेहरे के करीब नहीं आने देता। फरमाया जुबैर बिन अवाम कौन है? फरमाया मैंने इनका नाम इसलिए लिया कि खंदक में जब इन्होंने पहरा दिया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने जिब्रील से पूछा था कि जाओ अल्लाह से पूछो कि ईसा के इतने हवारी हैं, मेरा हवारी कौन है? तो जिब्रील ने यह कहा कि अल्लाह फरमाता है जुबैर बिन अवाम तुम्हारे हवारी है। और साद बिन वकास कौन? फरमाया ये वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया सब कहते थे या रसूलुल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, और इब्ने वकास साद वो है जिनको रसूलुल्लाह कहते थे या साद व फिदा का भी वो उम्मी, ए साद तुझ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के माँ बाप कुर्बान। और फरमाया बेटा छठा तो अब्दुर्रहमान है, उसकी शान तो मैंने ये देखी कि एक दफा मैं और अब्दुर्रहमान हुजूर के हुजरे के सामने बैठकर बात कर रहे थे। इतने में हुजूर दरवाजे पर आए, सैयदा ज़हरा के कमरे से निकलकर सरकार के चेहरे मुबारक पर ऐसे आसार थे कि हम घबराए। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे घर में खाने को कुछ रखा है? हमने कहा जी हुजूर हुक्म फरमाए। फरमाया वो मेरे दोनों नवासे जो हैं उनको भूख लगी है और तुम्हारे घर में हो तो कुछ ले आओ। तो हजरत उमर कहते हैं मैंने ये कैफियत हुजूर की पहले कभी नहीं देखी। तो कहते हैं मैं तो जूता पहनने लगा, अब्दुर्रहमान बड़ा समझदार था, यूं ही भागा, घर गया, अपनी बीवी से कहा घर में कुछ नहीं था, इतना ही था आटा के जिससे 2 रोटी बन सके। बेगम से कहा कि हुजूर सैयद आलम को आज इस कैफियत में मैंने देखा है, हसन और हुसैन भूखे हैं तू बना दे। गरम गरम उन्होंने पराठे बनाए, लाकर हुजूर की खिदमत पेश की। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए, सैयदा ज़हरा को दिया। ज़हरा पाक ने जब खिलाया हुजूर बाहर आए, चेहरा चमक रहा था। फरमा अब्दुर्रहमान इधर आओ, तू तो गरम रोटियां ले आया और मेरी बेटी ने जब खिलाए तो मेरे नवासों ने खाए, वो खुश हुए तो मेरी बेटी खुश हुई, तो मैं खुश हुआ। फरमाया सुन ए अब्दुर्रहमान कफाक अल्लाह हमरा दुनिया, खुदा तेरी दुनिया खैर से गुजार दे, वो अम्मल आखिरा फअना लहा ज़ामिन, रहा आखिरत तो तूने जो मेरे नवासों की खिदमत की है तेरी जन्नत का ज़ामिन मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मकाम है खानवादा रसूल का। बताओ मुझे हजरत पीर साहब ने हमारी तरबियत के लिए कितनी समझदारी का मौजू रखा कि मौजू क्या है? सहाबा व अहले बैत और अहले बैत और सहाबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला इस आज के दर्स से इन बुजुर्गों के सदके हमारी फिक्री तरबियत हो जाए, हमारी ईमानी तरबियत हो जाए। देखो कयामत के दिन गुनाहगार बख्श दिए जाएंगे, गुस्ताख और गद्दार नहीं बख्शा जाएगा। आज की नशिस्त बंदे को मुअद्दब बनाने वाली है, आशिक बनाने वाली है। अगर शाह फैसल का कोई बंदा या हम में से कोई दुनिया से गया तो अगर फरिश्ते आकर कब्र के सामने खड़े हो जाएं और कहें मौला इसके अमल के जितने सहीफे थे सब काले हैं, नेकी तो कुछ भी नहीं है, तो जहन्नम की खिड़की खोल दे। ये मैं उफूर उम्मीद पर ये ख्याल पेश कर रहा हूं, तो रब यही फरमाएगा ना ना अभी तो लिखे हुए सहीफे चेक किए थे, तूने सीना चेक किया था? तो कहा मौला सीना। फरमा देख, जब उसका सीना देखा गया तो वो तो साहबा अहले बैत की मोहब्बत से हरा हरा गुंबद बना हुआ था। रब ने फरमाया देख फरिश्तों इसके सहीफे बताते हैं कि हैं गुनाहगार, लेकिन सीना बताता है बंदा है वफादार। तो हम तो गुनाहगारों के लिए गफूर रहीम है, तो वो सुन्नी बख्श दिया गया किसकी वजह से? इश्क अहले बैत और अदब साहबा की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकई में ये हाल हमारे साथ फरमा दे। इसी तरह आज आप हजरात दूर दराज से आए हैं, अल्लाह इस नेमत से आस्ताना आलिया नक्शबंदिया ईदगाह शरीफ और तमाम अकाबिर के तवस्सुस से अल्लाह रब्बुल आलमीन अदब सहाबा इश्क मोहब्बत के लिए जो आपने तवील सफर किया और आप तशरीफ लाए हैं और हद निगाह तक मजमा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत पीर साहब और इस निस्बतों के सदके हशर में हमारे साथ यही खैर का मामला फरमाए, हमारे वालिदैन के साथ भी फरमाए, हमारे बच्चों के साथ भी फरमाए, और यही हमारे खात्मे का जरिया हो। अहले सुन्नत के सच्चे नजरिए पर हमें जोड़े रखे और दोनों हाथ उठाकर दुआ करो अल्लाह आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ को सलामती अता फरमाए। हजरत किबला सैयद पीर नकीबुर रहमान साहब मुजद्दिदी नक्शबंदी का साया चरखे अहले सुन्नत पर अल्लाह तादेर कायम दायम रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मौजूद सामीन हमारे कुलूब व अज़हान को